लोड करो, लोड करो। इस वक्त हम सलीम चिश्ती के घर के बाहर खड़े हैं। आज दोपहर उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। हेलो जी, मेरी फौरन आईजी साहब से बात कराइए। जाए वो कुआं को बिल्कुल सीज करके वहां से जाए, वो एक एविडेंस मिलना चाहिए। भाई मेरा बेटा किडनैप हो गया है, डू समथिंग, हरी अप। ट्रैक करो इसको। और हाँ, खास तौर पे ये जो नाके शाके हैं, तमाम नाकों पे आजम की तस्वीर है। MMS करो, कुछ भी करो, फौरन से प्रेशर हो जाओ। जी CM साहब। सर आपको मालूम तो चल ही गया होगा, मेरा बेटा किडनैप हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ चुके हैं। बहुत सेंसिटिव मैटर है। CM साहब ऑनलाइन है मुझसे यार, कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सियासी हलकों में इस मामले पर हलचल पाई जाती है। 3 दिन गुजर चुके हैं, सलीम चिश्ती के बेटे का कुछ पता नहीं चला। जी सर, मैं मौजूद हूँ सर, यहीं पे मौजूद हूँ। मुझे हर सूरत मेरा बेटा चाहिए। आईजी साहब कहाँ हैं? इंटेलिजेंस को फौरन मुतहरिक करो कि किसी भी किस्म की कोई गाड़ी मशकूक नजर आए, फौरन रोक लें। किसी किस्म का कोई फ़ोन, कोई दबाव, कोई कबूल नहीं करूँगा मैं। मुझे CM साहब से फौरन बात कराइए मेरी। उन्हें कहें कि मुझे कॉल करें, इमरजेंसी है। मैं यूसुफ साहब को बगैर बताए लाहौर जा रहा हूँ। मेरी अम्मी ICU में एडमिट है, मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ? अली, यूसुफ साहब ने तो कहा था कि तुम रिसेप्शन के बाद चले जाना, लेकिन ये आज़म की किडनैपिंग बीच में। एक तो ये किडनैपिंग भी मुझे समझ में नहीं आ रही, और मुझे ये तो बताओ, ये शाहजी आज़म को छुड़ाने में रोल कैसे अदा कर सकते हैं? तुम नहीं जानते अली, ये जो शाहजी है ना, ये इलाके के सारे क्रिमिनल्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या? यानी वो इस क्राइम में खुद भी इन्वॉल्व है? कम ऑन यार, कम ऑन, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हेलो जी, अली बोल रहा हूँ। जी, बात कराइए। सलीम साहब, क्या? अरे दैट्स वंडरफुल न्यूज़। आज़म आधे घंटे में आ रहा है आपके पास। सर मैं भी पहुंचता हूँ। रियली सर, दिस इज़ वंडरफुल न्यूज़, थैंक यू। आज़म वापस आ रहा है। मैं जा रहा हूँ सलीम साहब को मिलने के लिए। ऐसा करना कि यूसुफ साहब को बता देना, अगर उनको इस बात के बारे में पहले ही मालूम नहीं। कैसी हो तुम? आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई आपको? क्या मैंने कभी तुम्हारा और सिमी का ख्याल नहीं रखा? ख्याल रखना? ख्याल रखना आप किसको कहते हैं शाहजी? पैसे देकर और अपने से दूर शहर में हमें रख के इसे आप ख्याल रखना कहते हैं? तुम तो जानती हो कि मेरी कुछ मजबूरियां थीं और हैं। पॉलिटिकल लाइफ में बहुत एहतियात से रहना होता है। और फैमिली लाइफ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम साथ रहेंगे। तुम लोगों ने वो फ्लैट क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या मसला हो गया था? जब आपने हमें ढूंढ ही लिया है तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुझे कुछ अंदाजा है, सेमी इस जिंदगी से निकलना चाहती थी,
लेकिन उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ सैमी नहीं, मैं भी इस जिंदगी से निकलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। तुम और सैमी गांव आ जाना, हम एक साथ रहेंगे। मैं अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहता हूं। सैमी को समझा लो। हमारी पूरी जिंदगी खराब करके अब आप हमें लेने आए। आई एम सॉरी, इट इज़ टू लेट नाउ। मैंने और सैमी ने आपके बगैर जीना सीख लिया है। क्या मतलब? शाजी प्लीज़, सैमी आने वाली है। बेहतर होगा कि आप इस वक्त चले जाएं। एक बार फिर सोच लो। और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इतनी तेजी से। मेरी तो सांस फूल रही है। जिन लोगों को तेज चलने की आदत नहीं होती ना, उनकी तो बैठे बैठे भी सांस फूल जाती है। मैं तो शायद की नफ्स पे हैरान हूं। आजकल का बिजनेस भी एक तरह की जंग है जो पिस्तौलों से लड़ा जा रहा है। लोग अगवा भी होते हैं और कत्ल भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़के आजम के अगवा का ताल्लुक शाहिद से कैसे है। क्योंकि शाहिद को यकीन था कि आजम को नहीं, उस्मान को अगवा करने का मंसूबा था, और वो भी इसलिए कि उसका ताल्लुक बतूल से है, यानी शाहिद से। कमाल है, ताल्लुकात की वजह से लोग इतने खतरात मोल ले सकते हैं। तो एक सैमी वो थी जो अपनी सीक्रेट लाइफ गुजार रही थी, अपने ख्वाबों, अपनी किताबों में। Why did you have to do that? क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं किसकी बेटी हूं, कौन हूं मैं। अब जबकि मैं सब कुछ जान चुकी हूं, तो मैं इन सब लोगों से दूर चली जाऊंगी जिनको मैं जानती थी। मैं और मेरी माँ। मैंने आपको खुदाफिज कहने के लिए तकलीफ दी है। इंसान कभी कभी इतना बेबस क्यों हो जाता है? मम्मी की तबीयत, ये सारी सिचुएशन, आजम की किडनैपिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि आप सब कुछ मेरे बारे में जान चुके हैं। आपने एक राज डिस्कवर कर लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हालांकि इस वक्त आजम की किडनैपिंग ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, और लाहौर में आपकी मदर भी आईसीयू में। अली प्लीज आप वापस चले जाएं। वापस? हाँ, उसी दुनिया में जिसे आप छोड़ आए। ये रैट रेस आपके लिए नहीं है। ये लोग आपके काबिल नहीं हैं। हम जिस दुनिया को छोड़ देते हैं उसमें वापस कभी नहीं जा सकते। और प्लीज सैमी, आप भी अपने साथ ये ज्यादती ना कीजिएगा। जिस शख्स को आपने छुपाया हुआ है उसे मंजर आम पर ले आए। मुझे डर था कि कुछ ऐसा होगा, मगर वो चिश्ती के बेटे को क्यों उठा कर ले गए? तो क्या वो उस्मान को ले जाते? मेरा ख्याल है कि वो चिश्ती के बेटे को उस्मान समझ कर ले गए। मुझे क्यों अगवा करते वो लोग? इसलिए कि तुम अमेरिका से आए हो, और अगर उन्हें इस रिश्ते की खबर है तो वो जरूर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। भाई आप डराएं तो मत हमें। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा बतूल, हालात ही ऐसे हैं।
और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस्मान उस वक्त तक वापस नहीं जा सकेगा जब तक वो लड़का ना मिल जाए, क्योंकि वो इस केस में सबसे अहम गवाह है। मगर तुम जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाओ प्लीज। बतूल, आई थिंक योर ब्रदर इज राइट। तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे आप दोनों की परेशानी समझ नहीं आ रही। पहले आजम का तो कुछ पता चले। क्या हुआ? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? सैमी। सैमी को क्या हुआ? उसकी तो जस्ट सिर्फ तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वो ऑफिस नहीं आ रही थी। सिंपल। पता नहीं वो कहाँ है। कई दफा उसको फोन किया लेकिन उठाती नहीं। उस दिन उसके घर पे भी गया, ना वो थी ना उसकी अम्मी। तो तुम्हारे ख्याल से ये कोई परेशानी वाली बात है? यू नो व्हाट, सैमी वो नहीं है जिसे हम जानते हैं। उसकी एक और भी शख्सियत। लेकिन ऐसा क्यों है? मुझे बताओ। याद है तुम्हें मुझे जो खत मिला करते थे मेरे नाम से, वो रेड लेटर्स, कभी कोई शेर कभी कोई फलसफा, वो सैमी के ही थे। अली, सैमी तुम्हें खत क्यों लिखेगी? अगर उसको तुमसे कुछ कहना होता तो तुम्हें डायरेक्ट भी कह सकती थी। जैसे मैंने कहा, उसकी एक और भी शख्सियत है जिसे हम नहीं जानते। असल में वो एक बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल औरत है। वो एक सीक्रेट लाइफ भी गुजारती है। बस मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों है। चलो ठीक है, उसकी सीक्रेट लाइफ का ही पता लगा लेंगे। तो पता है कि आज सलीम चिश्ती कराची आ रहा है। तो फिर ये कि यू हैव टू डू समथिंग, अंडरस्टैंड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई आखिर चाहते क्या हैं। पहले अमेरिका जाने पे फोर्स कर रहे थे, अब एक नई पाबंदी कि मैं सिक्योरिटी के बगैर मूव नहीं कर सकती। भाई कोई तो वजह होगी ना। वैसे तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी उस्मान से उस नई डेवलपमेंट के बाद अली जेलस होकर कुछ रिएक्शन दे रहा है? भाई अब अली जिस दुनिया का हिस्सा बन चुका है, वहां पर तो दुश्मन को मात देने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। मतलब वो ऐसा क्यों करेगा जबकि स्टोरी का दी एंड वो खुद लिख चुका है। वाह भाई, अभी भी इतना भरोसा। वैसे मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूंगी, किसी भी रास्ते पे जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती बतूल, तुम्हारे भाई तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए इतना कंसर्न क्यों है? आई मीन, इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। और वैसे भी जब से अली तुमसे दूर हुआ है, उसने तुम्हारे बिजनेस राइवल को ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद तुम्हारे भाई तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ ज़्यादा ही कंसर्न नज़र आते हैं। भाई मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है। भाई मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते, वो अपने फैसले मेरे पे मुसल्लत क्यों करेंगे? दिस इज़ नॉट फेयर। मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक रखती हूँ। तो कर दो बगावत। किसके लिए? उस शख्स के लिए जो दी एंड के 2 लफ्ज़ लिखकर गायब हो गया, पलटकर पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। तो फिर क्यों नहीं मिल लेती उससे? हो सकता है कि वो वापस पलट आए और तुम दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। मोहब्बत का इम्तिहान क्या सिर्फ एक ही शख्स को देना होता है? अब तो वो मेरी तरफ पलट कर आया भी ना, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। जिंदगी इतनी गैरहम चीज नहीं है कि इसको सिर्फ एक की याद में गुजार दिया जाए। और भी रीजंस हैं गुजारने की।
तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते, जबकि उन्होंने पैगाम भेजा है कि उनसे गलती हो गई है? क्या उनको नहीं मालूम कि आज़म मेरा बेटा है? उसने अगर अली पर एतबार कर लिया तो समझो हमारा काम बन जाएगा। मामला बहुत नाजुक है, बहुत एहतियात से पत्ते खेलेंगे तो समझो बाजी हमारी है। अब आपको कोई खतरा नहीं है। सर मेरा ख्याल ये है कि अब इस बात का इंतज़ाम करना चाहिए कि आज़म जल्द अज जल्द बहिफाजत घर आ जाए। तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते, जबकि उन्होंने पैगाम भेजा है कि उनसे गलती हो गई है? क्या उनको नहीं मालूम कि आज़म मेरा बेटा है? सर एक्चुअली बात यह है कि अब उनके गिर्द घेरा इतना तंग हो चुका है ना कि वो लोग अब प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई की जाए। आप ऐसा करें कि अपनी पार्टी से बात करें कि कोई एमएनए या कोई बड़ा वजीर जो ऐसे लोगों को पनाह दे सके। आज़म का दोस्त अली, उसने जिक्र किया था कि शाह साहब इस इलाके में काफ़ी असर रखते हैं। शाह साहब, कहीं ये वो शाह साहब तो नहीं है जो सेठ यूसुफ के पार्टनर भी हैं? शायद वही। सर मेरा प्लान ये है कि पुलिस को या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को आप इन्वॉल्व ना करें। आप ज़ाती तौर पे शाजी से बात कर लें। हाँ, वो आज़म का दोस्त अली, उसको मैंने यहाँ बुलाया है, मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। जी यूसुफ, बताओ खेल कैसे चल रहा है? गुड। सलीम चिश्ती के सब्र का भी इम्तिहान लेना है, यूं आसानी से तो नहीं माने। गुड। तुमने उसे पैगाम दे दिया कि तुम उसकी मदद करना चाह रहे हो? ठीक है, फिर अली को बीच में जरूर रखना। उसने अगर अली पर एतबार कर लिया तो समझो हमारा काम बन जाएगा। मामला बहुत नाजुक है, बहुत एहतियात से पत्ते खेलेंगे तो समझो बाजी हमारी है। और एक बात जो सबसे ज्यादा अहम है, अली को इस बात का कतई तौर पे शायबा नहीं होना चाहिए कि आज़म हमारे पास है, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ना 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 ना, उसे रोको 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 रोको। हाँ हाँ जानता हूं मैं, बात मीडिया तक जा पहुंची है भाई, हम तो चाहते हैं कि वहां तक बात जाए। और हाँ, तुम अली की वालदा के इलाज पे जरा नजर रखो, कहीं वो पैनिक ना कर जाए। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, जैसे हम चाहेंगे वैसा ही होगा। आई एम श्योर। ओके। बतूल, अली को रोक लो, वापस बुला लो। ऐसा ना हो कहीं दूर चला जाए। और तुमसे दूर हो जाए। देखो, ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अली इस रास्ते पर चलने के लिए क्यों मजबूर था। हकीकत पसंदी से अगर सोचो तो क्या सच है और क्या सही।
तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अली को इन हालात में इस रास्ते पर चलने पर किसने मजबूर किया था। तो क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है कि अली ने सिर्फ ये रास्ता तुम्हें हासिल करने के लिए चुना था? क्या उसके लिए जरूरी नहीं हो गया था कि वो अपनी बेइज्जती का बदला तुम्हारे भाई से ले? और मादियत परस्ती की इस जंग में वो तुम्हारे भाई के सामने आ खड़ा हो। लेकिन हमारे रास्ते कभी एक थे ही नहीं। मिस बतूल, अली को डिस्ट्रैक्ट करने में कहीं ना कहीं कसूरवार आप भी हैं। जब वो इस दोराहे पर खड़ा तुम्हारी मदद का मुंतजर था तो तुम खामोश बन के तमाशा देखती रही। और उसको बेमंजिल रास्तों पर छोड़कर खुद दौलत के ज़ंदान में कैद हो गई। मिस बतूल, सच तो यह है कि कभी तुमने उसको पाने की कोशिश ही नहीं की। अली, मैं ज़ाती तौर पर किसी से मदद नहीं मांगना चाहता, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि मैं वाकई बहुत परेशान हूँ और मैं सिर्फ अपने बेटे की वापसी चाहता हूँ। देखो, आप अपने तौर पर शाह साहब से बात करो, उन्हें यकीन दिलाओ कि मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि शाह साहब का इस इलाके में बड़ा असर व रसूख है। मैंने बाजियाबी के लिए तमाम ऑपरेशन रुकवा दिए हैं। अब आपको कोई खतरा नहीं है। हमें नहीं पता था आप कौन हैं, और हाँ, हमारे बारे में पुलिस को कुछ ना बताइएगा। हम आपको हाईवे के पास छोड़ रहे हैं, यहाँ से आपको कोई गाड़ी मिल जाएगी। आप आजम साहब हैं? जी। दरअसल हमें बताया गया था कि आप हमें इस इलाके में मिलेंगे। हम आपको काफ़ी देर से तलाश कर रहे थे। आपको किसे पता मैं यहाँ मिलूँगा आपको? शाहजी ने हमें बताया कि आप हमें यहीं मिलेंगे। शाहजी? शाहजी, अली साहब जो आपके दोस्त हैं वो उनको अच्छी तरह जानते हैं। आए, हम आपको आपके घर छोड़ दें। बैठे बैठे। भाई, तुम अली का अपनी तरफ से शुक्रिया ज़रूर अदा कर देना,
क्योंकि तुम्हारी रिकवरी में उसने जो किरदार अदा किया है वो यकीनन नाकाबिल फरामोश है। आई नो बाबा, आई नो। इस तमाम मामलात में अली की तमाम खिदमत जो हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। और वैसे भी बाबा, आप एक यूनिक चीज़ हैं, मतलब इस दुनिया से मुख्तलिफ। ये सिस्टम आपको किस तरह बर्दाश्त कर रहा है मैं नहीं समझ सकता। आपको तो ये सियासत, वजारत वगैरह छोड़कर कहीं दूर वीराने में जा बसना चाहिए। हर करप्ट सिस्टम को मुझ जैसे एक नमूने की ज़रूरत होती है। वैसे तुम ठीक ही कहते हो, मैं ज़्यादा देर इस पोजीशन पे कायम नहीं रह सकूंगा। वैसे अली से मिले आप, कैसा लगा आपको? प्रोफेसर कादरी, जिनके आप बहुत बड़े एडमायरर हैं, उनका फेवरेट स्टूडेंट रहा है वो। हाँ, मिला था। फिर उससे मिलकर प्रोफेसर कादरी की याद दोबारा ताज़ा हो गई। उसकी कंपनी का एक प्रोजेक्ट मेरे पास अटका हुआ है और जिसका फैसला मुझी को करना है। बस एक कश्मकश में मुब्तला हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? भाई देखते हैं। अभी तो तुम्हारी रिकवरी की खुशी में एक पार्टी अरेंज की है, उसमें वो भी हमारा एक मेहमान होगा। फिर देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे बाबा, मैं तो ये कहूँगा कि आप हो सके तो कुछ कर दें इस मामले में। सोचते हैं। क्या अली कैसे हैं? खैरियत? बिल्कुल। थैंक यू। मैं निकल। ओके, थैंक यू। बैठिए सर। आपका बहुत शुक्रिया अली। शाह साहब से मेरी तरफ से शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा। पहिए का काम इंशाल्लाह हो जाएगा। दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर, थैंक यू। सर मैं ज़रा फ़ोन कॉल करके। थैंक यू सर। जी यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वो कह रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। भाई मैं आप सबको अपनी फियांसे से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये 2 दिन पहले ही फैसला हुआ है। मुबारकबाद दीजिए। थैंक यू आपको। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक करोगे। मैं क्या कहूँ अली, ये कि थैंक यू, तुम चले गए मुझे छोड़ के। आई मिस यू, आई नीड यू। तुमने कहा था कि हम कुछ अरसा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा था या तुमने? जो कुछ तुम हो या कभी थे, उसी को तो मैंने चाहा था। अगर तुम बदल गए तो समझो मैं हार गई अली। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, तुम जो शायद अब मेरी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं हो। कितने ज़हीन हो तुम। तुमने खुद कहा था ना कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले करना चाहते हो, और अब मैं भी अपने फैसले करना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ और इसको मेरे जाने के बाद देखना।
किसको खबर अब क्या होना है। मिलना है या जुदा होना है। किसको खबर अब क्या होना है। हेलो जुदा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी अब मुझे छोड़ के चली गई। ख्वाहिश के